मोदी ने चीन पर वार कर कहा, भारत को दोस्ती निभाने के साथ ही आंख में आंख डालकर जवाब देना भी आता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन के साथ बढ़ते विवाद और तनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा कि जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। चीन मुद्दे पर अमित शाह की राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनावपूर्ण माहौल व एलएसी गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद से राजनीतिक घमासान भी तेज हुआ है। राहुल गांधी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें संसद में बहस की खुली चुनौती दी है। अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा वे चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा जी के बाद क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष रहा है? किस लोकतंत्र की वे बात कर रहे हैं? आपातकाल को लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा गांधी परिवार की सोच खुद की प्रगति तक सीमित। केंद्रीय महिला और बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार की सोच उनके परिवार की प्रगति तक ही सीमित है। उन्होंने कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भारत की पीठ में खंजर भोंकने के लिए चीन से हाथ मिला लिया है। चीन से 20 लाख रुपए ले लिए। अमेठी में साइकिल फैक्ट्री के नाम पर जमीन लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिए। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को लेकर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद रैली में मध्यांचल की जनता से हुए संवाद के दौरान ये बातें कही। रैली में अवध, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों लोगों ने सहभागिता की। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।